हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मार्क क्लासेस पर। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं 10th क्लास का बायोलॉजी, जो कि चैप्टर नंबर 1 हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन उसमें कुछ मतलब कि वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग देखना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए, पाठ का नाम है हमारा जैव परक्रम। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ना होता है हमको बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में हमको देखना होता है कि जीव विज्ञान क्या है। ठीक है ना, पहले जीव विज्ञान क्या है हम इसको देख लेंगे। तो जीव विज्ञान हम यहाँ पे लिख दिए हैं, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये मतलब कि इसमें क्या किया जाता है, तो जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, इसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है, जो भी सजीव है उसको इसमें पढ़ना है आप सभी को। ठीक है, देखिए यहाँ पे कर दिए हैं कि जीव विज्ञान के पिता कौन होते हैं। तो पिता इसके कौन है, अरस्तु। ठीक है, इसके पिता अरस्तु होते हैं। बायोलॉजी को मतलब यहाँ पे खंड कर दिया गया है इसका, तो बायो प्लस लॉजी, बायो और लॉजी। तो बायो मतलब होता है जीवन और लॉजी मतलब हो जाता है अध्ययन, मतलब बायो प्लस लॉजी। ठीक है ना, इतना हुआ। हम लोग देखते हैं अब मतलब कि जो पाठ का नाम है आपका जैव परक्रम, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैव परक्रम है आपका कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है उसे जैव परक्रम कहते हैं। मतलब कि वो सारी प्रक्रियाएं जिसके द्वारा जीव में अनुरक्षण होता है, ये सब क्या कहलाता है, तो जैव परक्रम। इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, अलग से विषय है आपका कि सजीव और निर्जीव के बारे में। तो सजीव क्या होता है, जिसमें जान हो। ठीक है ना, उसको हम लोग सजीव बोलते हैं। वैसा जीव जिसमें जान हो उसे सजीव कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मनुष्य, जानवर, कुछ भी मतलब हो सकता है जो जीव है, ये सजीव हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं लोग, थोड़ा सा फिर देखते हैं निर्जीव। ठीक है ना, वैसा जीव जिसमें जान ना हो उसे निर्जीव कहते हैं। टेबल, कुर्सी, ये सब हो सकता है आपका जिसमें जान ना हो। ठीक है ना, ऐसा मतलब जीव हो जिसमें जान ना हो, मतलब कि वो चलता नहीं हो, फिरता नहीं हो, सांस नहीं लेता हो, भोजन नहीं खाता हो। इस तरह से मतलब कि जो भी जीव होता है वो क्या होता है, निर्जीव होता है। ठीक है, जैसे टेबल, ईंटा, ये सब हो सकता है आपका निर्जीव। इसमें आगे हम लोग को देखना है कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। एक कोशिकीय जीव, तो वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, मतलब कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, उसको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। जैसे में अमीबा, पैरामीशियम, इटीसी मतलब इत्यादि हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी जीव ऐसे होते हैं मतलब जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उसको हम लोग कहते हैं एक कोशिकीय जीव। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग बहुकोशिकीय जीव। तो वैसा जीव जिनका शरीर बहुत कोशिकाओं से बना हो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। मनुष्य, बिल्ली, तो मतलब कि जिसका शरीर बहुत सारे कोशिका के मिलने से बना होगा। ठीक है ना, हम कोशिका बारे में पढ़ा देंगे आपको, बहुत सारा पढ़ाती हैं चैप्टर, हमारा वीडियो भी है आपके यूट्यूब पर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत कोशिकीय जीव मतलब बहुकोशिकीय, मतलब बहुत सारे कोशिका से बना हुआ ऐसा कोई जीव हो उसको क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव। जैसे कि इसमें मनुष्य आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगा, पेड़ पौधे आ जाएंगे, मतलब इस तरीके से मतलब बहुकोशिकीय ये जीव होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पोषण क्या है। ठीक है, तो पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। मतलब वैसा विधि होता है जिसमें क्या करते हैं, जीव अपने पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो हम पोषण कहते हैं। ठीक है ना, अब देखेंगे यहाँ पे आगे कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वयं पोषण और पर पोषण। इसको हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा आगे देखते हैं इसको, मतलब एकदम बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। 2 प्रकार का, स्वयं पोषण और पर पोषण, जिसको स्वयं पोषी और पर पोषी भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो देखते हैं, चलिए गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देखते हैं हम लोग स्वयं पोषण। देखिए, स्वयं पोषण क्या है, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वयं पोषी कहते हैं या स्वयं पोषण कहते हैं। मतलब कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, मतलब उसको किसी की सहायता नहीं लेता हो, वो भोजन खुद बना लेता हो, तो ऐसे जीव क्या कहेंगे हम लोग, तो स्वयं पोषण। जैसे में इसमें आता है हरे पेड़ पौधे, ये सिर्फ हरे पेड़ पौधे नहीं हो सकते, सूखा पेड़ पौधा ऐसा भोजन नहीं बनाता है। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग स्वयं पोषण। जो हरे पेड़ पौधे हैं ये हमारा स्वयं पोषण कहलाते हैं। यहाँ पे आपको लिख दिए हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वयं पोषण कहते हैं। जैसे में हरे पेड़ पौधे ऐसा में। चलिए आगे देखते हैं लोग, और थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे कि स्वयं पोषण के लिए आवश्यक पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, जल, मिट्टी। ये मतलब कि आपको देखना है कि स्वयं पोषण के लिए ये सब आवश्यकता होती है। जब भी मतलब कि पेड़ पौधे स्वयं पोषण करेंगे तो उनको ये सब ज़रूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और जल और मिट्टी, ये सब क्या है उनको मतलब कि ज़रूरत है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग पर पोषण। ठीक है, पर पोषण
वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो उसे परपोषण कहते हैं। मतलब कि ऐसे जीव हो जो अपनी भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे, मतलब कोई दूसरा जीव हो उस पर वो निर्भर हो, उससे मतलब को सहायता से अपना भोजन बनाता हो, उसको क्या कहेंगे, तो परपोषण। ठीक है ना, उसको बोलते हैं परपोषण। ठीक है, तो यहाँ पर समय आ गया। चलिए आगे देखते हैं लोग, परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। आपके 3 प्रकार का परपोषण होता है। ठीक है ना, चलिए देख लेंगे। 1 नंबर मृतजीवी पोषण, 2 नंबर परजीवी पोषण और 3 नंबर प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण, ठीक है ना, यहाँ तक। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया आपको। प्राणी समपोषण मतलब परपोषण के भी 3 प्रकार होता है, एक मृतजीवी पोषण, एक परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी समपोषण। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक यहाँ तक, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं मृतजीवी पोषण, वैसा जीव जो अपना भोजन मृत तथा सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में कवक, बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ। मृतजीवी मतलब ऐसा कोई मतलब जीव हो जो मतलब सड़ा गला जो जीव हो उसको खाता हो, सड़े गले मतलब पौधों को खाता हो, ऐसे मतलब जीव क्या कहते हैं हम, तो मृतजीवी पोषण। इस प्रक्रिया से मृतजीवी पोषण होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब तक गाइस हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक ही इतना भी रहने देते हैं। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।